Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani, I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो check the description, you will find all the details that is required for you to do so. And yes, let's start this video. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले रिसीव हुई है ऑन व्हाट्सएप. इट वॉज रिसीव्ड बाय श्वेता एंड शी टोल्ड मी कि ऐसी कोई स्टोरी रिसीव हुई है एंड then I decided कि okay, let me make the video on it जल्दी से quickly, क्योंकि ऐसे ही मतलब मैं बैठी हुई थी तो आई थॉट कि चलो बना लेते हैं. तो ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी सुनने में एंड यस थोड़ी फिल्मी सी स्टोरी है तो शायद आपको और ज़्यादा अच्छी लगे. फिल्मी स्टोरी सुनने में आपको अच्छा लगता होगा. तो यस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. हाँ, एक चीज़ और कि ये स्टोरी मुझे इंग्लिश में रिसीव हुई है तो आई हैव कन्वर्टेड दैट यूजिंग ChatGPT, गूगल ट्रांसलेट करके मैंने इसको. तो आई हैव कन्वर्टेड दिस आई हैव ट्रांसलेटेड दिस यूजिंग गूगल ट्रांसलेट. तो आप जल्दी से ये सुनो एंड लेट मी नो आपको ये कैसी लगी. हाय शिवानी, पिछले महीने मैंने आपसे एक पर्सनल सेशन लिया था अपनी शादी को लेके. उस वक्त मेरी और मेरे एसपी की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी. हम दोनों के बीच बात भी नहीं हो रही थी और उसके पास कोई स्टेबल जॉब भी नहीं थी. मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी रेडी नहीं थे हमारी शादी के लिए क्योंकि उन्हें लगता था कि एक ऐसे लड़के से शादी करना जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है सही डिसीजन नहीं होगा. मुझे पता था कि वो मुझे संभाल सकता है पर मेरे पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे थे. उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करूँगी इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए. तब मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आपने मुझे कुछ स्पेसिफिक एफर्मेशंस दिए और प्रॉपर गाइडेंस दी कि कैसे मैनिफेस्टेशन से अपनी रियलिटी बदल सकती हैं. कि प्रॉपर गाइडेंस दी कि कैसे मैनिफेस्टेशन से मैं अपनी रियलिटी बदल सकती हूँ. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने एसपी से मिली कैसे. ये बात 2023 की है. मैं ऑफिस के बाद थक गई थी, मूड भी नहीं था, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ज़बरदस्ती एक क्लब ले जाने के लिए प्लान बना लिया. मैं मन में ये सोच रही थी कि मुझे नहीं जाना है और मैं मना भी नहीं कर पाई और सोचा चलो एक बार चलते हैं. क्लब में एक लड़का था जो दूसरे ग्रुप का था. उसने मुझे पहली बार देखा और ड्रिंक ऑफ़र किया. मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अल्कोहल नहीं लेती. तो उसने बोला अगर आप अल्कोहल नहीं पसंद करते हो तो मैं आपको मॉकटेल ऑफ़र कर देता हूँ. वो बहुत स्वीट और थोड़ा ज़िद्दी था. उसने क्लियरली एक नो एक्सेप्ट करने का मूड नहीं बनाया था और मुझे भी लगा चलो ठीक है ले लेते हैं. उस रात के बाद जब मैं क्लब से जा रही थी उसने मुझे फॉलो किया लेकिन रिस्पेक्टफुल तरीके से. उसने फ़ोन नंबर नहीं मांगा बल्कि फ़ेसबुक आईडी पूछी जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा क्योंकि ज़्यादातर लोग फ़ोन नंबर मांगते हैं. फिर हमने फ़ेसबुक पे बात करनी स्टार्ट की, फिर इंस्टाग्राम पे आए और बातें बढ़ती गई. बस एक प्रॉब्लम थी, उसका जॉब के साथ कंसिस्टेंसी नहीं थी. हर थोड़े टाइम में जब जॉब स्विच करता था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. मैंने उससे बोला कि तुम एक स्टेबल जॉब क्यों नहीं पकड़ लेते हो. फिर एक दिन उसने शादी के लिए प्रपोज़ किया लेकिन मुझे पहले से पता था कि मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेबल नहीं था. तभी मैंने सोचा कि मैं लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ करके सब कुछ शिफ्ट करना चाहती हूँ. पहले मुझे एक यूट्यूब चैनल मिला द कॉन्शियस लिविंग जहाँ से मैंने मैनिफेस्टेशन और लॉ के बारे में जाना. उसके बाद मैंने आपसे सेशन लिया. उन्होंने मुझे एफर्मेशंस दिए. किसने? गूगल ट्रांसलेट बड़ा ही अजीब ट्रांसलेट किया है इसने. आपने मुझे एफर्मेशंस दिए और मुझे बताया कि कैसे पॉजिटिव माइंडसेट और रोबोटिक एफर्मेशन से शिफ्ट क्रिएट होता है. मैंने एक एफर्मेशन चूज़ किया और हर दिन बिना फीलिंग के सिर्फ रोबोटिकली रिपीट करती थी. ना कुछ सोचा ना कुछ फील किया, सिर्फ परसिस्ट करती थी. और फिर मैंने देखा कि सिचुएशन शिफ्ट होने लगी. मेरा एसपी सीरियस हो गया, स्टेबल जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया और फिर कुछ ही टाइम में उसकी एक अच्छी
और लॉन्ग टर्म जॉब लग गई। जब ये जॉब मिली तो मेरे पेरेंट्स का रेजिस्टेंस भी रिजॉल्व होने लगा। अब वो भी शादी के लिए हाँ कह चुके हैं। दोनों फैमिलीज़ बैठ के अब शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, कब होगी, कहाँ होगी, ये सब डिसाइड हो रहा है। और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो जगह स्टक थी मेरी मैनिफेस्टेशन में वो फाइनली शिफ्ट हो गई। और मैं दिल से आपको थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया और मेरा बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहती हूँ, आपकी इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी है। रोबोटिक एफर्मेशंस 100% काम करते हैं। जब आप कुछ अज्यूम कर लेते हो और उस पर कंसिस्टेंटली बिलीव करते हो तो वो फैक्ट बन जाता है। मैं उसका लिविंग प्रूफ हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी स्टोरी ज़रूर शेयर करें, शायद किसी और को भी ये सुनने की ज़रूरत हो। ओके, तो मुझे याद है व्हेन शी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी कि उनके सिचुएशन में ये प्रॉब्लम है कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रही हैं। तो आई सजेस्टेड हर कि देखो, अगर आपको आपकी रियलिटी में कोई एक रोड ब्लॉक दिख रहा है ना, तो जस्ट ट्राई टू मैनिफेस्ट द रिमूवल ऑफ दैट रोड ब्लॉक। और वो रोड ब्लॉक क्या था कि आपके एसपी की जॉब नहीं लग रही थी, ठीक है। और इसीलिए मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप पहले जॉब मैनिफेस्ट करके देखो, ठीक है। आई सजेस्टेड हर कि पहले ये करके देखो, ठीक है। आप कितना मूव कर पा रहे हो, क्या मूव कर पा रहे हो, कैसे मूव कर पा रहे हो। आई गेव हर सम एफर्मेशंस, आई गेव हर सम विजुअलाइजेशन सीन, थोड़ा सजेस्ट किया उनको कि किस तरह से अफर्म करना है और क्या उनको माइंडसेट में शिफ्ट करने की ज़रूरत है, किस तरह से उनको थॉट प्रोसेस रखना है अपना, सारी चीज़ें उनको सजेस्ट की। और पहले तो शी वॉज़ वेरी स्केप्टिकल कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उनको कोई बिलीव तो था नहीं। शी वॉज़ डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। बट लकीली क्या हुआ उनके साथ कि शी स्टार्टेड डूइंग रोबोटिक एफर्मेशंस और रोबोटिक एफर्मेशंस उनके लिए काम करने लगी। अब यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, उनके लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम की, ठीक है, रोबोटिक एफर्मेशंस काम करती है, बट आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। अगर आपके लिए रोबोटिक एफर्मेशंस नहीं, इमेजिनेशन काम करती है तो वो यूज़ करो। अगर आपके लिए कुछ और काम करता है तो आप वो यूज़ करो। तो आपको ये देखना है कि विच टेक्निक वर्क्स द बेस्ट फॉर यू, बिकॉज हर इंसान के लिए अलग अलग टेक्निक्स काम कर सकती हैं। और हाँ, बस यही थोड़ा सा गाइडेंस मुझे देना था। बाकी परसिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और रोबोटिक एफर्मेशंस आपको परसिस्ट करने में ही मदद करते हैं। बाकी आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।